हनुमान जी की जादुई पतंग। राजू एक बहुत ही गरीब बच्चा था जो अपनी माँ सुमन के साथ रहा करता था। उसकी माँ बाजार में खिलौने बेचकर गुजारा किया करती थी। राजू, तो अपना ध्यान रखियो, खाना बनाकर रख दिया है। मैं आज थोड़ा देर से ही आऊंगी क्योंकि मालकिन के घर एक फंक्शन है। थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाएगा। क्या मैं भी चलूं आपके साथ माँ? अरे नहीं बेटा, तू जानता है हमारी मालकिन इतना गरीबों से चिढ़ती है। अगर तू उनके फंक्शन में मेहमानों के सामने आ गया तो वो तो मुझे नौकरी से ही निकाल देगी। तो क्या हम किसी पार्टी में नहीं जा सकते? हम गरीब हैं तो क्या हुआ? हमारा भी तो मन करता है पार्टी में जाने के लिए। हमारा भी तो मन करता है अच्छा खाना खाना और नाचने गाने का। चिंता मत कर, मैं हूँ ना, उनसे बात करती हूँ। जो खाना बचेगा वो लाने की कोशिश करूँगी। वो भी तो कूड़े में ही फेंकते हैं। मैं अपने बेटे के लिए ले आऊंगी तो क्या हर्ज है। हाँ, आज तो पार्टी का खाना ही मिलेगा खाने के लिए। बड़ा मजा आएगा। देखो तो सही कितना खुश हो रहा है। अब मैं जाऊं? सुमन राजू को घर पर छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाती है। राजू घर पर रखे खाने को खाकर खेलने के लिए चला जाता है और एक पार्क में पहुंच जाता है। यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, पर ये तो सारे अमीर घर के बच्चे हैं। मुझे भला कोई क्यों खिलाएगा? मेरा भी मन कर रहा है खेलने का, पर ये अमीर बच्चे हैं तो हम गरीब बच्चों को देखकर हमें भगा देते हैं। राजू कुछ बच्चों से अपने साथ खेलने के लिए कहता है, पर वो उसे गरीब कहकर उसको लताड़ देते हैं और पार्क से भी भगा देते हैं। राजू हनुमान भक्त था, इसलिए वो उदास होकर हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाता है। प्रभु, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मुझे गरीब बना दिया? इस गरीब होने की वजह से कोई मुझे अपने साथ नहीं खिलाता, अपने साथ बैठने देता। क्या हमारा मन नहीं होता प्रभु? तभी राजू की नजर हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ती है, जो आज थोड़ी गंदी नजर आती है। प्रभु, आपकी मूर्ति लोग इतनी गंदी कर देते हैं, जो चाहे वो लगा देते हैं। रुकिए, मैं आपको स्नान करा देता हूँ और आपको अच्छी तरह से तैयार कर देता हूँ। राजू मूर्ति को अच्छी तरह से साफ कर देता है और मंदिर की साफ सफाई कर देता है। मंदिर एकदम शीशे की तरह चमकने लग जाता है। राजू रोज मंदिर की सफाई करता, हनुमान जी को नहलाता, उनको वस्त्र पहनाता, ज्यादातर समय अपना हनुमान मंदिर में ही बिताता। वहाँ पर मिलने वाले प्रसाद और भंडारे से अपना पेट भरता था। प्रभु, बहुत तेज भूख लगी है। हनुमान जी, माँ ने एक रोटी ही बनाई थी, उससे पेट नहीं भरा। आपको जो भोग लगा हुआ है, मैं इसी से अपनी भूख मिटा लेता हूँ। राजू हनुमान जी के आगे रखे एक लड्डू को खा लेता है और अपनी भूख को शांत करता है। तभी उसको नींद आ जाती है और वो प्रभु के चरणों में सो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि आसमान में बहुत सारी पतंगे उड़ रही हैं। आसमान तो पतंगों से भरा हुआ है। मुझे भी पतंग उड़ानी है, पर मेरे पास तो पतंग है ही नहीं। एक काम करता हूँ, पड़ोस में रहने वाले अजय से पूछ कर आता हूँ। राजू भागा भागा अजय के पास जाता है, पर अजय भी उसको दुत्कार कर भगा देता है। जब वो उदास होकर अपने घर जाता है, तब उसकी माँ उसको देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ राजू, तुम इतने उदास होकर क्यों बैठे हुए हो? किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा खाना भी लेकर आई हूँ। माँ, आसमान में देखो, कितनी रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं। मुझे भी पतंग उड़ानी है। मेरे को भी पैसे दे दो, जिससे मैं पतंग और मांझा लेकर आ सकूं। बेटा, इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास कि मैं तुझे पतंग दिला सकूं। और पतंग का क्या करना है तुझे? एक उड़ाएगा फिर कट जाएगी, बेकार में पैसे खराब होंगे। माँ, तुम मुझे इस तरह से बहला देती हो।
मैंने अजय से भी पतंग मांगी तो उसने भी मुझे मना कर दिया। मुझे भी बाकी सभी लोगों की तरह पतंग उड़ानी है। सुमन राजू को डांट डपट कर मना कर देती है। वो रोता हुआ हनुमान मंदिर पहुंच जाता है और हनुमान जी से बातें करने लगता है। हनुमान जी, एक पतंग ही तो मांगी थी मैंने सबसे, कोई भी मुझे पतंग नहीं दे रहा। क्या मेरा पतंग उड़ाने का हक नहीं? क्योंकि मैं एक गरीब हूँ। सबकी पतंगे उड़ रही हैं, आसमान में रंग बिरंगी, और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं सबकी पतंगों के साथ अपनी पतंग उड़ा सकूं। राजू इसी बात पर रोता रोता सो जाता है। जब वो उठता है तो एक बूढ़ा व्यक्ति सामान अपने सिर पर उठाकर रोड पार करने की कोशिश कर रहा होता है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। बाबा, लाओ, अपना सामान मुझे दे दो। मैं आपको यह रोड पार करा देता हूँ और आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ। बेटा, यहाँ पर इतने सारे लोग इधर से उधर जा रहे हैं, पर किसी ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा, और तुम इतने छोटे होते हुए भी मेरी मदद करना चाहते हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब हम किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते ना बाबा। लाओ, अपना सामान मुझे दे दो। राजू उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करता है और उसे उसके सामान सहित घर पहुंचा देता है और वापस अपने घर आ जाता है। तभी थोड़ी देर में वो बूढ़ा व्यक्ति एक पतंग लेकर वहाँ पर आता है। राजू, ये लो पतंग। मेरे पास ये पतंग थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें दे दूं। तुम भी पतंग उड़ाओ। क्या? कहाँ से पतंग लेकर आए हैं आप मेरे लिए? मुझे पता था मेरे हनुमान जी मुझे पतंग जरूर दिला देंगे। उन्होंने ही आपको भेजा है ना मुझे पतंग देने के लिए। वो बूढ़ा व्यक्ति हनुमान जी के रूप में प्रकट हो जाता है और राजू उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और हनुमान जी के साथ वो जादुई पतंग उड़ाता है। वो जादुई पतंग बहुत दूर तक जाती है और उसका मांझा इतना तेज होता है कि वो किसी भी पतंग से कटती नहीं और अपने आप ही उसका मांझा बड़ा होता चला जाता है। वो हनुमान जी के साथ जादुई पतंग उड़ाकर बहुत खुश होता है। हनुमान जी, आज तक किसी ने भी ऐसी पतंग नहीं उड़ाई होगी जैसी मैं उड़ा रहा हूँ। आज मेरे हनुमान जी मेरे साथ पतंग उड़ा रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? जी बेटा, तुम इतने सच्चे और ईमानदार हो। तुम्हारी इस बात से प्रसन्न होकर मैंने ये जादुई पतंग तुम्हें ही दी है। इस पतंग पर बैठकर तुम कहीं भी जा सकते हो। इस पतंग पर प्रभु श्री राम का नाम लिखा है, तो इस पतंग का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी उस जादुई पतंग को देखकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और राजू उस पतंग की मदद से अब अपनी मर्जी से कहीं भी जा आ सकता है। वो इस जादुई पतंग से लोगों की मदद भी करता है।